नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाख्य पतितं भवसागरे। परित्राहि जगन्नाथ दीनबंधो नमस्तुते। निस्तिन्नेहं भवम्बोधि प्राप्य त्वं तरणि सुखं। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्णपूर्वज। देवी त्वं विष्णुमायापि मोहयन्ति चराचरं यत्पद्मासनं संस्थासे विष्णुभावानुसारिणी। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे तुम सर्वेषां भद्रदायिनी। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानतिमिरन्धानां वैकुंठाद्य प्रदर्शक। नमस्ते नित्य विलसत् विष्णु वैष्णवास्त्र निकेतन अवैर्यं वीर्यं यद्रूपं विष्णोस्तत्प्रणमाम्यहम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगन्नाथ कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो भगवान जगन्नाथ स्नान वेदी से बलराम सुभद्रा महारानी और सुदर्शन जी के साथ वो वापस जाते हैं अपने मंदिर के अंदर, परंतु इस बार वो मंदिर के अंदर रत्न सिंहासन में नहीं जाते हैं। हमेशा रत्न सिंहासन के ऊपर बैठते हैं ना, इस बार नहीं जाते हैं। इतने स्नान करने के बाद, हाथी वेश होने के बाद प्रभु को बुखार आ जाता है। इस बार भगवान क्या करते हैं, साल में एक बार बुखार होने का या बीमार पड़ने का लीला को भगवान जगन्नाथ करते हैं। तो जगन्नाथ जी को जब भी लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर ही, असलियत में जो भी मेन अल्टर जहां पर है, रत्न सिंहासन कहते हैं वहां, और ये गरुड़ स्तंभ जो है इसके बीचों बीच एक जगह है, वहां पर बांस से बना हुआ एक टेम्पररी रूम बनाया जाता है। बांस से, है ना, बांस का बनाते हैं ना हम लोग ताटी, जिससे टोकरी इत्यादि बनता है, तो उससे एक टेम्पररी रूम बनाया जाता है। उस टेम्पररी रूम के अंदर ये तीनों को, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, सुदर्शन जी के साथ वहां पर उनको विराजमान किया जाता है। उसी प्रकार से पहंडी के साथ ही उनको लिया जाता है भगवान जगन्नाथ जी को, और वहां पर रखा जाता है। उसको अण अवसर गृह कहते हैं, या अण अवसर पिंडी। पिंडी मतलब गृह, जगह जहां पर भगवान जी को रखा जाता है। अभी अण अवसर गृह में भगवान चले गए। सेवा पूजा नहीं होगी। 15 दिन तक भगवान किसी भी प्रकार की सेवा पूजा को स्वीकार नहीं करते। सेवा पूजा होती है, मगर जो नॉर्मल सेवा पूजा है, जो श्री मंदिर में रहते समय, रत्न सिंहासन के ऊपर रहते समय प्रतिदिन जो सेवा पूजा हुआ करता था, वैसे सेवा पूजा नहीं होता है। मैं नीलाद्रि महोदय ग्रंथ देख रहा था, उस ग्रंथ में ऐसे कहा गया है 6 प्रकार के जो भोग इत्यादि लगता है, परंतु विग्रह का न लगकर तीनों चारों विग्रह का चित्र बनाया जाता है, पेंटिंग, और उस पेंटिंग को भोग लगाया जाता है। पेंटिंग को अभिषेक किया जाता है प्रतिदिन। कैसे? उनके सामने आईना रखते हैं और मंत्र के द्वारा प्रतिबिंब का अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार से सेवा किया जाता है। मगर मूल विग्रह भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी को जो है अणावसर गृह के अंदर, वहां पर दैतापति यानी विश्वावसु, जो सबर जाति का, आदिवासी जाति का जो भक्त थे, जो सबसे पहले नीलमाधव का सेवा कर रहे थे, अगर आपको याद है तो, वे और विद्यापति के वंशज, उनके डायरेक्ट वंश में आने वाले जो पुजारी हैं, वही पुजारी लोग, वही पंडे लोग जो है भगवान जी का सेवा इन दिनों में एकांत में करते हैं। अणावसर का बहुत सारा अर्थ है और बहुत सारा गुह्य तथ्य है। अणावसर शब्द का अर्थ होता है, अण मतलब नहीं, अवसर मतलब समय। अणावसर का मतलब होता है समय नहीं, यानी भगवान जगन्नाथ जी कह रहे हैं
संसार के लोगों के लिए, अपने अनंत भक्तों के लिए अभी समय नहीं है। क्योंकि आप देखो भगवान जगन्नाथ जी जो है राजा है, राजाधिराज है कि नहीं, जगत के नाथ है भगवान जगन्नाथ, पालन करता। तो वो जब भी अपने रत्न सिंहासन पर रहते हैं, श्री मंदिर में रहते हैं, 365 दिन में ये 15 दिन को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा समय केवल भक्तों के लिए और केवल भक्तों के लिए, केवल लोगों के लिए है। तो इसलिए अभी अभी रुक्मिणी विवाह हुआ था कुछ दिन पहले, तो लक्ष्मी जी के साथ विवाह होता है, ऐसे रुक्मिणी विवाह का वो उत्सव संपन्न हुआ था। तो लक्ष्मी जी के साथ वो एकांत में कभी भी समय बिता नहीं पाए, क्योंकि एक अच्छा गृहस्थ का यह भी कर्तव्य है कि वो अपना व्यापार, अपना कार्य, ये सब के साथ साथ वो अपने पत्नी के साथ समय को भी बिताना चाहिए। नहीं तो गृहस्थी जो है ना वो बिखर जाती है ना, वो टूट जाती है। कई सारे ऐसे समस्याएं जो है वो इन दिनों में दिखाई पड़ता है। व्यक्ति क्या करता है, वो अपना काम काज में जाता है, अपना काम काज करते करते थक जाता है, फिर जब ये घर आता है उसके बाद वो मोबाइल में लग जाता है। एक तो यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, टिकटॉक में कुछ ना कुछ उसमें चटपटी वो करता रहता है। और इधर जो गृहिणी है वो घर में बच्चों के कामकाज, घर के कामकाज सब कर करके रखे रहती है। वो आशा करती है कि पति आएंगे तो दो मीठे शब्द बातें करेंगे, दो कुछ दुख सुख बात करेंगे, कुछ परिवार के बारे में बातें करेंगे, बच्चों के बारे में बातें करेंगे। मगर ये व्यक्ति आकर उसमें अगर ध्यान ना दे के वो अगर इन सारा चीजों में लग जाता है तो वो अपने आप को नेग्लेक्ट फील करती है। तो तभी जो है ना परिवार में समस्या उत्पन्न होता है। एक आदर्श गृहस्थ को चाहिए वो सभी कार्यों को बड़े ध्यान पूर्वक करे, ऐसे बाहर पता ना चले कि समस्याएं क्या है। वो अपने ऑफिस के काम या व्यापार या नौकरी को भी बहुत सुंदर तरीके से करेगा, वहां से आने के बाद वहां का चिंताओं को वहां पर मैनेज करते हुए यहाँ परिवार में परिवार के साथ बिताएगा, बच्चों के साथ बिताएगा, पत्नी के साथ समय बिताएगा, तभी जाकर जो है ना ये गृहस्थ यानी परिवार बहुत अच्छे से चलता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं तो परिवार के लिए काम कर रहा हूँ, मैं पैसा ला के दिया हूँ परिवार को, मैं महीने के अंत में पैसा लेके आता हूँ ना, ये सब किसके लिए कर रहा हूँ, ये घर किसके लिए ले रहा हूँ, ये गाड़ी किसके लिए खरीद रहा हूँ, इतना मैं कमा रहा हूँ किसके लिए, किसके लिए कमा रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ, बोल बोल के कमाएगा, पैसा रखेगा, मगर उनके साथ का रिलेशन जो है ना, वो अटैचमेंट जो इमोशंस जो है ना वो बिल्ड नहीं हो पाता है, वो बन नहीं पाता है। तो फिर ये पैसा कुछ काम का नहीं है, संपत्ति कुछ काम का नहीं है, धन किसी काम का नहीं है। सब लोग जो ना तिरस्कार करने लगते हैं। इसलिए सब बैलेंस होना चाहिए। उधर सही से घर का भरण पोषण करने के लिए, पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है उसको भी ध्यान देना है, बच्चों को भी ध्यान देना है, अपना व्यापार वाणिज्य का भी ध्यान देना है, खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है, परिवार के संबंधियों का भी ध्यान देना है। ये सब कुछ बैलेंस करके चलता है, वही मतलब एक सक्सेसफुल गृहस्थ जो है माना जाता है। मगर वो भी गृह में ही है। सक्सेसफुल गृहस्थ शब्द को अगर प्रयोग करना है, इन सबके साथ साथ अगर वो कृष्ण भक्ति को सही तरीके से करता है, समय पर उठकर अगर जपा कर लेता है, श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ता है और चेतना कृष्ण भावनामृत रखता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ये सब अगर व्यक्ति करता है तभी वो सक्सेसफुल गृहस्थ माना जाता है। कभी कभी कृष्ण भावनामृत में भी ये देखा जाता है। कृष्ण भावनामृत में क्या देखा जाता है, जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत हो जाता है उसके अंदर धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता है, फिर वो भगवान की सेवा पूजा में, मंदिर जाना में, भक्तों के साथ में, दान धर्म करने में, तीर्थों में जाने में, और जपा करने में, रीडिंग करने में बहुत समय बिताता है, और अपना नौकरी पानी धंधा तो करता ही है वो। और इससे भी गृहस्थी में समस्या उत्पन्न हो जाता है। कई बार दिखाई पड़ता है कि जो बच्चे हैं, जो पत्नी है, वो लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं इनसे। तो एक गृहस्थ यानी जो भक्त हैं, जो कृष्ण भावनामृत है, हालांकि कृष्ण भावनामृत में इन बातों को बताई गई हैं कि ये संबंध, ये रिलेशंस, ये ब्लड रिलेशंस, ये सब टेम्पोररी है, एक ही परमानेंट रिलेशन है, वो है भगवान कृष्ण के साथ। मगर उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी हमारे शरीर के साथ ये संबंध है ना, ये शरीर में है तो ये संबंध बने हुए हैं, हम बना के बैठे हुए हैं, तो बना के बैठे हो तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं फिलहाल। तो ये सत्य है कि परमानेंट संबंध तो कृष्ण के साथ हैं, उसको
हमको निभाना है, प्रेम तो उन्हीं के साथ होना ही है, मगर साथ साथ में अभी शरीर है और ये संबंध बने हुए हैं, तो इन संबंधों को तिरस्कार किए बिना उनको भी मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में होने वाला भक्त भी, गृहस्थ भी, उसे अपने पत्नी को समय देना, बच्चों को समय देना जो ना बहुत आवश्यक है, घर को ध्यान देना जो ना बहुत आवश्यक है। ये बहाना नहीं कर सकता है कि मैं जब कर रहा हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, तू कर लेना। इससे क्या होगा, उसका ये भक्ति का जीवन भी आगे जाके समस्या में आ सकता है। अगर वो सच में ऊंचे कोटि के वैष्णव नहीं हुआ रहेगा, तो आगे जाकर पत्नी की समस्याएं, बच्चों की समस्याएं, घर की समस्याएं उसके सर पे आएगा। धीरे धीरे से फिर वो भक्ति के कार्यों को, अंगों को जो पालन करता है, उन अंगों को भी सही तरीके से पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को हर एक चीज को संतुलित करते हुए जो है ना कार्य करना चाहिए। एक प्रशिक्षित शिक्षक यानी एक ट्रेनर या काउंसलर, एक कृष्ण भक्ति के काउंसलर के अधीन में रहते हुए, वो काउंसलर उसको बताएगा कौन से समय पर कैसे कैसे भक्ति में प्रगति करना चाहिए। कभी कभी भाव में आकर अगर एकदम से हम लोग सर्वधर्मान परित्यज्य शुरुआत में ही करेंगे, फिर बाद में बड़ा समस्या हो जाएगा, और अगर बिल्कुल नहीं करेंगे तब भी समस्या है। इसलिए भक्ति तो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, साधना बढ़ते रहना चाहिए, भक्ति के अंग बढ़ते रहना चाहिए, वो भी क्रमान्वय से, उपयुक्त के अनुसार। ये सत्य है। शरणागति के लिए एक क्षण भर लगता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, एक क्षण भर काफी है कि सब कुछ त्याग कर कृष्ण के शरण में जाना। मगर ये परमानेंसी है क्या? इसमें परमानेंसी नहीं होगी। इसलिए प्रशिक्षण के साथ साथ आगे बढ़ना ये परमानेंसी को जो है प्रदान कर सकता है। जो ज्ञान, जो शास्त्र, जो प्रवचन भी हम सुनते हैं, तो उसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए भी हमको एक उपयुक्त शिक्षक की आवश्यकता है, जो हमें बता सके कि हमें कब, कैसे, किस तरीके से हमारे जीवन में उसको अप्लाई करेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है। तो देखिए भगवान यहाँ पर कितना सुंदर लीला कर रहे हैं, अण अवसर लीला, यानी वे साल भर भक्तों के साथ भीड़ भाड़ में, पूरा राज्य संभालने में, भक्तों के भरण पोषण करने में लगा दिए, समय नहीं दे पा रहे थे अपने पत्नी के साथ। इसलिए जैसे ही इतना सारा स्नान करवा दिया गया, तो स्नान का बहाना देख के उन्होंने क्या किया, अभी बुखार हो गया, मुझे बुखार हो गया, बुखार होने का लीला जो है वो करने लगे। और ये बुखार होने से क्या होगा? एकांत में सेवा होगी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इस बात को वर्णन करते हैं कि भगवान जगन्नाथ ये अणावसर लीला इसलिए करते हैं कि वो लक्ष्मी के साथ समय बिता सके। लक्ष्मी के साथ समय बिताने के लिए भगवान अणावसर करते हैं। अणा अवसर मतलब समय नहीं है, किसके लिए? बाहर के लोगों के लिए, मगर समय है तो अपने अर्धांगिनी के लिए, पत्नी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए। इसीलिए लक्ष्मी जी एकांत में सेवा करती है अणावसर में, ये ऐसा भाव है। साधारणतः प्रैक्टिकली दैतापति जो है वो लोग सेवा करते हैं। इसके कई सारे कारण हैं अणावसर के पीछे। देखो, अगर प्रैक्टिकल कारण देखेंगे, नीलाद्रि महोदय में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है कि जब स्नान करवाया जाता है भगवान जी को, श्री विग्रह को, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन जी को, तभी पानी के वजह से और भक्तों के, पुजारियों का हाथ लगने के वजह से उनके शरीर के अंग रंग जो है वो बिखर गया रहता है। आप स्नान करने के बाद हस्ती बेज आप दर्शन करेंगे, उस समय भगवान जी के आंखों को देखिए, वो आंखों का काजल जो है वो चारों तरफ हो गया ऐसा लगेगा, व्हाइट कलर के ऊपर भी हो गया ऐसा लगेगा। तो इस प्रकार से बिखर गया रहता है और बहुत सारा चीजें। तो 15 दिन चाहिए रहता है। श्री विग्रह जो ना दारू ब्रह्म है, उसको पानी में भिगोए हैं, तो ये 15 दिन चाहिए रहता है कि उसको फिर से रंग करने के लिए, अंग रंग करने के लिए, अंग में पूरा श्रीअंग में रंग करने के लिए और उसको सुखाने के लिए। ये सब एकांत सेवा है। ये सेवा कोई देखना नहीं चाहिए, बाहर आना नहीं चाहिए। इस दिनों में भगवान के शरीर को बहुत सुंदर तरीके से वो लोग को ध्यान देते हैं। उस समय पर विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों का लेपन दी जाती है, विभिन्न प्रकार की तेल और जड़ी बूटियों को मिलाकर भगवान जगन्नाथ जी के शरीर को लेपन दिया जाता है, चंदन कर्पूर इत्यादि का लेपन दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहना कर उनको चेंज करवाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि भगवान के शरीर में बुखार आ गया तो इन सारे लेपनों से, इन सारे वस्त्र से, और उस समय जो अर्पण की जाती है मिश्री, कर्पूर मिश्रित एक सुगंधित बहुत सुंदर तरीका सा एक जो पानीय है वो भगवान को अर्पण किया जाता है। और आपको मालूम है ये 15 दिन भगवान जगन्नाथ जी को राइस भोग नहीं लगता है। जो राइस प्रिय है, जो राइस के बिना नहीं रहते हैं, जो रात को, यहाँ पे तो रात को राइस नहीं खाते ना हम लोग, कोई रोटी वोटी खा लेते हैं, वो रात को पखाड़ भात खाते हैं।
आप गर्मी के दिनों में जाएंगे भगवान जी के दर्शन, जगन्नाथ जी के मंदिर में रात्रि के समय भगवान जी को भोग क्या लगता है मालूम है? पानी भात, पखाल कहते हैं। पखाल मतलब राइस में पानी डालेंगे और उसमें नमक नींबू वाला या तो नमक दही वाला या तो मीठा पखाल, ऐसे अलग अलग प्रकार के पखाल भात जो है जो शरीर को ठंडक पहुंचाता है, ऐसे खाने वाले राइस अभी नहीं खाते हैं। बोलते बुखार पड़ गए ना, और हमारे उड़ीसा में ना वो बुखार होगा तो राइस नहीं देंगे क्योंकि और ज़्यादा बुखार हो जाएगा करके। भगवान जी को राइस नहीं दिया जाता है, अलग अलग जड़ी बूटियों से बना हुआ कुछ औषधियाँ दी जाती है। और जितने भी भगवान जी के जो उत्सव विग्रह है, नरसिम्हा, राम, गोविंद, मदन मोहन, है ना, कृष्ण बलराम, ये सब, भुवनेश्वरी जो सुभद्रा देवी का जो विग्रह, ये सब विग्रह जो है ना वो कहाँ पे चले जाते हैं? जय विजय का द्वार है ना, वो जय विजय के द्वार के पास जाते हैं। वहाँ पर जय विजय के द्वार के पास जो है ना उनका सेवा पूजा चालू रहता है, इन लोग को भोग लगता है। तो उन दिनों में वहाँ पर राइस का भोग जो है ना नहीं लगता है कहीं पर भी भगवान जी को। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ क्या करते हैं? अण अवसर में रहते हैं। उन दिनों में बाहरी लोगों को किसी को भी दर्शन करना एकदम से मना है, एकदम कोई नहीं जा सकते वहाँ पे। यहाँ तक देवी देवता वगैरह वगैरह कोई भी दर्शन करने नहीं करेंगे, केवल माता लक्ष्मी भगवान जी की सेवा करती है, ऐसा मान्यता है। दैतापति लोग भगवान जी को मदद करते हैं और इन 15 दिन में ये सब काम चालू रहेगा। तेल लगाना, भगवान का लेपन करना, अलग अलग वस्त्रों को परिधान करना, नया वस्त्रों का अर्पण करना, चंदन इत्यादि लागे करना, ये सारे कार्य जो है ये 15 दिनों के अंदर जो है ना ये चालू रहेगा। और लक्ष्मी जी जो है एकांत में सेवा करती रहती है। इस प्रकार से अणावसर है। आपको पता है उस दिन मैंने एक कथा बताया था, ये अणावसर के समय पर एक तांत्रिक आता है। वो तांत्रिक जिद पकड़ता है कि मुझे दर्शन करना है। वो विभिन्न तीर्थ स्थान भ्रमण करते करते अंत में जगन्नाथपुरी आता है। ऐसे कहा गया है इस कलयुग में आप कोई भी तीर्थ जाके दर्शन कर लीजिए, जब तक आप जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किए हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी का, तब तक आपको उन तीर्थों का दर्शन करने का जो परिणाम है, जो फल है, वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए वो तांत्रिक जो है वो आता है जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, मगर वो आकर देखता है तो यहाँ पे तो मंदिर बंद है। सब लोग को पूछता है कि क्यों मंदिर बंद है, कि बोलते भगवान को बुखार हुआ है। वो हंसने लगता है, तो भगवान को बुखार कैसे हो सकता है बाबा, भगवान को कभी बुखार नहीं होता है, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। वो तो शास्त्रों को भी जानता था। वो तर्क करने लगा, मगर पंडे लोग उसके तर्क विक्षेप नहीं किए, बोले कि अंदर नहीं आ सकते, जाओ यहाँ से। तो वो बड़ा परेशान होके वो जाके राजा के पास जाता है। राजा थोड़ा सा दूर रहते थे, सारंगगढ़ करके जगह पर। वो जाकर राजा को मिलता है, राजा को बताते हैं ये सब पंडे लोग ठगते हैं, भगवान को कभी बुखार नहीं होता है, और वो तो चिन्मय शरीर है, वो तो विग्रह भी है, उनको कैसे बुखार होगा। ये सब कह के राजा को कहता है चलो मैं तुमको साबित करके दिखाता हूँ कि बुखार नहीं है। और ये लोग पता नहीं अंदर क्या करते हैं, आज अंदर जाके देखते हैं। राजा बोलता है कि हमको ऐसा करना नहीं चाहिए, ये तो परंपरा से चलते आ रहा है, जब से प्रारंभ हुआ भगवान जी का सेवा पूजा स्वयं मनु के समय से, तभी से यही विधि चलते आ रही है, तो ऐसे कैसे अभी तोड़ सकते हैं। मगर राजा को भी कन्विंस किया। राजा बोले कि इतना बड़ा तांत्रिक कह रहा है, तो वहां से एक वृक्ष के ऊपर बैठकर उड़ते उड़ते आया जगन्नाथपुरी सारंगगढ़ से। राजा सोचा कि कुछ तो करेगा ये गड़बड़ी, तो यहाँ पर आके उस वृक्ष के ऊपर से भौरा बन गया, भौरा, और भौरा बन के अंदर चला गया मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जाता है तो एक बड़ा सा कमल फूल देखता है, और उस कमल फूल के ऊपर एक देवी बैठी हुई है एकदम से, और मुस्कुरा रही है। और वो कमल फूल के इतना ऐसा सुगंध निकल रहा था कि आसक्त हो गया कमल फूल से, और वो भौरा उस कमल फूल के अंदर बैठा तो कमल फूल बंद हो गया पंखड़ियां बंद हो गया, तो इसका सांस रुक गया और वो छटपटाने लगा। फिर अपने महादेव जी को, इष्ट देव महादेव जी को, जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया, प्रभु छोड़िए छोड़िए, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। फिर कमल फूल खुला तो भाग गया वहां से। और रोज रेस्ट लिया, एक दो दिन रेस्ट लेने के बाद सोचा अरे मैंने राजा के साथ जो है ना ये किया हूँ, वचन दिया हूँ कि मैंने इनका पर्दाफाश करूंगा, कुछ करना चाहिए मुझे। वो फिर से आता है, इस बार अदृश्य होके आ जाता है, गायब होके एकदम से, इनविजिबल फॉर्म, है ना, दिखाई नहीं पड़ता है। मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो देखा 8 दिशाओं में 8 देवी जो है वो खड़े होके हंस रहे हैं, इसको देखकर जोर जोर से हंस रहे हैं। वो तो डर गया, बोला कि फिर से कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। ये देवियाँ कौन है भाई, पिछली बार एक देवी दिख रही थी, अभी इतने सारे देवियाँ, 8 दिशाओं में 8 देवी दिख रहे हैं। बोला कि फिर से गड़बड़ी ना हो जाए। वो चुपचाप वहां से फिर से भाग गया वहां से।
फिर वो राजा को जाके क्षमा मांगता है, बोलता है कि मुझे पता नहीं लगा कि भगवान जी का बुखार क्या है, मैं तो देख भी नहीं पाया कि रखा कहाँ है, भगवान जी है कहाँ पर है, मैं तो अंदर तो चला गया था, ये देवियां दिख रहे हैं, क्या क्या अजीब अजीब चीजें हो रहे हैं, मेरे को तो बंद कर दिया गया था कमल फूल के अंदर, बाकी मैं तो देख ही नहीं पाया भगवान जी को। तो देखो तांत्रिक प्लानिंग करके अंदर तो चला गया था, मगर अनावसर के टाइम पे भगवान जी का दर्शन नहीं कर पाया। कैसे कर पाएगा, वो तो वहां पर पुरुषोत्तम की माया चलता है। जब भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ स्वयं उनकी माया रचते हैं, तो फिर ये तांत्रिक का तंत्र विद्या वहां पर एक तुच्छ, वहां पर क्या काम करेगा ये तंत्र विद्या। ये अनावसर जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है, उस समय कोई नहीं जाते हैं भगवान जी का दर्शन करने के लिए। लक्ष्मी जी एकांत में सेवा करती रहती है, भगवान जो है माता लक्ष्मी के साथ जो है ना विलास करते हैं, एकांत में विलास करते रहते हैं, ये अनावसर है। मगर अनावसर के समय पे भक्त दुखी रहते हैं, जो प्रतिदिन जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, जो डेली रूटीन रखते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, वे लोग जो है ना वो उनका दर्द जो है वो बढ़ जाता है कि ओहो ये 15 दिन हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, प्रभु दर्शन नहीं दे रहे हैं, प्रभु तो एकांत में है, अनावसर में है। तो ऐसे करके वो लोग दुखी हो जाते हैं अनावसर के समय। अभी देखिए इन दिनों में कितना भयानक परिस्थिति है, पूरे विश्व के ऊपर एक बहुत बड़ा सा संकट है ये वायरस इत्यादि का। तो ये कोरोना वायरस के वजह से इतना बड़ा संकट है, जिसके वजह से पिछले 2.5 महीनों से भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन जो है ना बंद कर दिया गया है, कोई दर्शन नहीं कर पाते हैं। आज हम देख रहे थे भगवान दिन में आना चाहिए था स्नान मंडप के ऊपर, आज वो रात को ही आ गए थे स्नान मंडप के ऊपर, और स्नान मंडप के आकर वेट कर रहे थे अपने भक्तों के लिए। मगर क्या होगा, सरकार की व्यवस्थापना, कोई भक्तों को वहां पर पुरी में इकट्ठा होने के लिए नहीं दिया गया। सबको कहा गया कि वो टेलीविजन में ही देखेंगे अपने अपने घरों में बैठकर। टेलीविजन में ऐसे और बहुत सुंदर दर्शन होता, फिर भी वो नेत्र कैसे संतुष्ट होंगे जब तक सीधा सीधा भगवान जी का दर्शन कोई नहीं किया। तो न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे थे, कुछ माताएं उस वहीं के माताएं हैं जो प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हैं, जिनका रूटीन है, जिनका प्राण है प्रभु जगन्नाथ। कोई अपने पुत्र के रूप में, कोई अपने पति के रूप में, कोई अपने माता पिता के रूप में प्रभु जगन्नाथ जी को जो भक्ति करते हैं विभिन्न भावों के साथ, वे वहाँ पर आए हुए थे बड़ा दांडा के ऊपर, उस मेन रोड के ऊपर, ग्रैंड रोड के ऊपर। वो माता है, वो माताओं को जब पूछा न्यूज़ रिपोर्टर ने कि आप कब से दर्शन नहीं किया और क्या यहाँ पर आए तो आपको क्या लग रहा है, तो माता तो पहले रोने लग गई दब 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 करके। वृद्ध माता थी, 2.5 महीनों से मैंने प्रभु का दर्शन नहीं कर पाई हूँ, 2.5 महीनों से मैं जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाई हूँ, अभी भी स्नान मंडप के ऊपर एक झलक दर्शन कर लूँ करके आई हूँ, मगर वहाँ तक जाने नहीं दिया जा रहा है करके वहीं पर उस रोड के ऊपर प्रणाम कर रही है, रो रही है। और एक जन को पूछा गया, बोल रहे कि मैं तो आई हूँ नील चक्र का दर्शन कर लूँ और प्रार्थना कर लूँ कि प्रभु इस संसार से ये जो संकट आया है संकट को बचाइए, संकट से हम सबको और संसार को बचाइए करके प्रार्थना करने के लिए आई हूँ नील चक्र को। नील चक्र का दर्शन करके भी प्रार्थना करते हैं तो उतना ही फल जो है हमें प्राप्त होता है। बाद में हम हमारे प्रवचन के दौरान नील चक्र की महिमा को भी हम लोग सुनेंगे। तो इस प्रकार से प्रभु जगन्नाथ जो है उनका दर्शन किए बिना कोई भक्त रुक नहीं पाते हैं, इतना प्रेम करते जब भी। ठीक उसी प्रकार से जब भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, स्नान यात्रा उत्सव को देख के बहुत आनंदित हुए, भक्तों के साथ कीर्तन किए, बहुत सुंदर दर्शन किए, बड़े प्रसन्न हुए। मगर जैसे ही भगवान अनावसर में चले गए तभी श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए। वो कैसे प्रतिदिन दर्शन करेंगे, छटपटाने लगे कि प्रभु मेरे नहीं है तो मैं कैसे दर्शन करूंगा, कहाँ है मेरा श्याम, कहाँ है मेरा श्याम करके वो व्यतिग्रस्त हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण ही है, वे भी परम ब्रह्म है, वो भी परम ब्रह्म है, वही श्री कृष्ण है और वही पूर्ण पुरुषोत्तम है। मगर दोनों के शरीर तो एक ही है, मगर भाव में अंतर है, रंग में अंतर है। वो है एक ही व्यक्ति दोनों, मगर उनके शरीर की कांति कैसे? ये घनश्याम जगन्नाथ और ये गौरवर्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग। क्या अद्भुत लीला करते हैं प्रभु, खुद ही खुद का दर्शन करके खुद आनंदित होते और खुद दुखी होते हैं। ये अद्भुत दृश्य जगन्नाथपुरी में प्राप्त होता है। अपने ही स्वरूप का दर्शन करने के लिए छटपटाते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है, वही श्याम सुंदर है, परंतु अभी गौर वर्ण को धारण किए हुए हैं, राधा रानी के भाव को स्वीकार किए हुए हैं, कृष्ण के विरह का आस्वादन कर रहे हैं।
और वही श्री कृष्ण, वही घनश्याम सुंदर, वो उसी घनश्याम के रूप में है, काले वर्ण के हैं, और वहां पर क्या आस्वादन कर रहे हैं? राधा रानी के विरह का आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ जी को कहा जाता है राधा विरह विदुर, और चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है कृष्ण विरह विदुर। ये दोनों देखिए जगन्नाथपुरी में दोनों का मिलाप होता है। तो श्याम सुंदर को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्नता से कीर्तन किए, नृत्य किए, मगर जैसे ही श्री जगन्नाथ अणवसर में चले गए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हो गए। वो खोजने लगे कि कहाँ मेरे कृष्ण है, कहाँ मेरे श्याम है, कैसे मुझे उनका दर्शन मिलेगा। इस प्रकार से वो व्यस्तता को और व्यग्रता को प्राप्त कर रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु उसी प्रकार से पागलों की जैसे हो गए, जैसे जिस प्रकार से रास मंडल से जब श्री कृष्ण चले जाते हैं बिना बोलकर, सारे गोपियां पागल इन्हीं के जैसे हो गए थे और इर्द गिर्द ढूंढने लगे थे पागलों के जैसा जंगल के अंदर, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु भी इर्द गिर्द ढूंढने लगे कि कहाँ गए कृष्ण करके, इधर उधर दौड़ने लगे। और दौड़ते 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 20 किलोमीटर तक जंगल में जब एक दिशा के ओर चले गए, तभी वहां पर एक पहाड़ के ऊपर, एक छोटे से टापू के ऊपर जो ना भगवान जी का दर्शन फिर वहां पर होता है। तो वहां पर भगवान जी को देखकर जो है वहां पर एकदम आप भूमि को जो है वो चीर रहे थे, दुखी हो रहे थे, कहाँ है कृष्ण करके। तो वहां पर भगवान जी का दर्शन होता है। वहां पर असलियत में जगह का नाम है ब्रह्मगिरी। जगन्नाथपुरी से ये 20 किलोमीटर की दूरी में लगभग, थोड़ा सा ऊंचाई पर है। वहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने अपने समय पर एक मंदिर बनाया है, ब्रह्मगिरी गौड़ीय मठ मंदिर वहां पर बनाए हुए हैं। तो उस ब्रह्मगिरी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु जाते हैं तो वहां पर भगवान विष्णु का एक सुंदर सा विग्रह है, उनका नाम है अलारनाथ। उनका दर्शन करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। मगर जब इस ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित ये विग्रह अलारनाथ भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, तभी भगवान विष्णु के 2 हाथ नहीं होते, श्याम सुंदर के रूप में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन देते हैं, क्योंकि ये राधा रानी है, राधा रानी के भाव में है। ठीक उसी प्रकार से लीला वृंदावन में भी घटित हुआ था। जब ही रासलीला से श्री कृष्ण गायब हो गए, राधा रानी के साथ मिलकर चले गए, तो गोपियां ढूंढने लगे कि कृष्ण कहाँ गए। तो सोचने लगे कि राधा रानी के साथ गए, और बाद में थोड़ी देर के बाद राधा रानी से भी दूर हो गए, तो राधा रानी भी व्यस्त हो गई कि कहाँ गए कृष्ण करके। और गोपियां, राधा रानी, सभी लोग मिलकर श्याम सुंदर को खोजने लगे जंगल के अंदर। सब इधर उधर पागलों के जैसा घूम रहे। उस बीच में वहां पर कृष्ण स्वयं जो है ना चतुर्भुज विष्णु के रूप में खड़े हो गए। गोपियां एक एक करके जाते वहां दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते कि हे विष्णु, हे नारायण, क्या आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा? भगवान बोलते हैं नहीं देखा। गोपियां चले जाते हैं। श्रीमती राधा रानी जब जाती है कि प्रभु आपने हमारे श्याम, ऐसे बोलते बोलते ही भगवान जी के 4 भुजा था ना, उसमें से 2 भुजा गायब हो गया। क्योंकि राधा रानी के सामने कृष्ण के कोई भी चालाकी या कोई भी माया चलता नहीं है, इसलिए उनके ऐश्वर्य जो है वो गायब हो, क्योंकि राधा रानी माधुर्य का मूर्तिमान स्वरूप है। तो वहां पर ऐश्वर्य का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए भगवान के 2 हाथ ऑटोमेटिक गायब हो गए थे और श्याम सुंदर बन गए थे। तब फिर वहां पर राधा रानी का विरह टूटता है। ठीक उसी प्रकार से अभी भी सोचिए, श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, कृष्ण के विरह में है, कृष्ण को खोज रहे हैं। इसलिए वहां पर अलारनाथ भगवान चतुर्भुज स्वरूप विग्रह है, मगर चैतन्य महाप्रभु को द्विभुज श्याम सुंदर का दर्शन हो दिया। जैसे ही दर्शन किए तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे एकदम से लंबा दंडवत किए पत्थर के ऊपर। भगवान चैतन्य के शरीर में कृष्ण के विरह में इतना दग्धीभूत हो रहा था, वो शरीर इतना दग्धीभूत हो रहा था कि उस शरीर के दाह से, उस शरीर की उष्णता से, वो जिस पत्थर के ऊपर उन्होंने प्रणाम किया, उस पत्थर जो है वो पिघल गया एकदम से। अभी भी वो पिघला हुआ पत्थर है, जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु का वक्षस्थल का, सर का, हाथ का, पैरों का निशान अभी भी उस पत्थर के ऊपर है, जिसके ऊपर भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्रणाम किए हुए थे। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु देखते श्याम सुंदर यहाँ पर, तो वो 14-15 दिन तक वहां पर बिताया करते थे।
तो उनके देखकर सारे भक्त भी वहां पर चले जाते थे अलारनाथ जी का दर्शन करने के लिए। ये अलारनाथ जी का कथा बहुत सुंदर है। यह विग्रह जो है स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किया गया है। ब्रह्मा जी एक बार उस जगह पर भगवान जी का तपस्या कर रहे थे, तो स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी निवेदन करते हैं, मुझे आपका विग्रह की आवश्यक है जिससे मैं उनका सेवा पूजा कर सकूं। तो भगवान स्वयं वहां पे स्वयं प्रतिष्ठित, मतलब स्वयंभू प्रकट हुए थे भगवान। ब्रह्मा जी ने उस मूर्ति की सेवा पूजा, उस विग्रह की सेवा पूजा किया करते थे। इसलिए जगह का नाम भी ब्रह्मगिरी है और ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किया हुआ वो विग्रह है। बहुत ही अनोखा, बहुत दिव्य सुंदर दर्शन है। मंदिर के अंदर भगवान जी के नजदीक तक जाने देते हैं पुजारी लोग। आप वहां पर जाएंगे तो अलारनाथ करके, जो भी जगन्नाथपुरी जाते हैं उन्हें अलारनाथ जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। तो जब भी ब्रह्मा जी का पूजा सेवा हुआ, उसके बाद जो विग्रह है धीरे धीरे से जो है वहां पे कुछ लोग पूजा किए, फिर वो ऐसे ही झाड़ियों में रह गया था। दक्षिण भारत के कुछ आचार्यों ने, कुछ बड़े बड़े आचार्यों ने उसमें भगवान जी का फिर से स्थापना करके उनका पूजा सेवा कर रहे थे। दक्षिण भारत में गोस्वामियों को आलवार कहते हैं, इसलिए वो विग्रह का नाम धीरे धीरे से आलवार नाथ हो गया। आलवारों के नाथ, यानी आलवारों ने, दक्षिण भारत की गोस्वामियों ने उनकी पूजा करने लगे। मगर वो भी पूजा धीरे धीरे से फिर से क्या हो गया था, वो फिर से लुप्त हो चुका था। हमारे उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव जब कांची अभियान में जा रहे थे उसी रास्ते से, तभी स्वयं भगवान जी उनको दर्शन दिए हुए थे। पुरुषोत्तम देव जाकर इस भगवान अलारनाथ जी के विग्रह को पुनः स्थापित किए, फिर से सेवा पूजा को जो है ना वहां पे स्थापित किए दक्षिण भारत के पुजारियों के द्वारा। ये सुंदर अलारनाथ जी का विग्रह अभी बहुत सुंदर तरीके से वहां पे सेवा पूजा होता है। तो अलारनाथ में बहुत सुंदर सा एक घटना हुई थी। अलारनाथ जी के सेवा में दक्षिण भारत के जो कमा ब्राह्मण हुआ करते थे, एक बार जो मुख्य पुजारी है उसे कहीं कुछ काम की वजह से बाहर जाना था। तो उसने अपने पत्नी को कहा, आप भोग बना लेना, और हमारे छोटे से बच्चे 5-6 साल का बच्चा है उसको बोलना है कि वो भोग लगा देगा। तो वो चले गए। तो माँ ने क्या किया, उसकी पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी ने वो भोग बनाया, खीर बनाया और उस बच्चे को दिया कि भोग लगाने के लिए। बच्चा खीर लेके भगवान जी के सामने रख दिया, बोला कि प्रभु आप खा लीजिएगा। वो भाग गया खेलने के लिए। बच्चों के साथ वो खेलता रहा और 10-15-20 मिनट के बाद उसको याद आया तो दौड़ के आता है कि भगवान खा लिए रहेंगे तो वो लेके जाएगा बर्तन। तो देखा खीर वैसे की वैसे रखा हुआ है। तब उसने बोला आप पाए नहीं, आप जल्दी पाइए भोग, आप पाएंगे तो मुझे बर्तन लेके जाना है, मम्मी डांटेगी फिर मुझे। फिर गया खेलने के लिए, फिर आया देखा वैसे ही रखा हुआ है। तब तो बैठ के रोने लगा वहां पर। आप खाएंगे नहीं, मम्मी मुझे मारेगी, माता मुझे मारेगी, आपको खाना पड़ेगा, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, पिताजी रोज देते हैं, आप खा जाते हैं, मैं देता हूं, क्यों नहीं खा रहे हैं, ऐसे करके वो रोने लगा। जिद पकड़ लिया, आपको खाना ही पड़ेगा। उसे क्या मालूम था कि भोग लगाना मतलब भगवान अपने चक्षु से भी दर्शन करके भी उसको स्वीकार कर लिए करके, मगर उसको तो ऐसा था हम दे रहे हैं खाने के लिए तो इनको खाना ही पड़ेगा। तो उसके जिद के सामने भगवान झुक गए, क्योंकि उसके मन में किसी भी प्रकार का कलमश नहीं था, डुप्लीसिटी नहीं थी। वो एकदम स्वेच्छा से, निष्कपट भाव से भगवान जी को प्रार्थना कर रहा था कि आप खा लीजिए ना प्रभु, कृपया खा लीजिए ना प्रभु, नहीं तो मेरे माँ मुझे डांटेगी, खा लीजिए ना प्रभु करके। तो भगवान स्वयं विग्रह जो है वो हाथ से लिए और वो खीर को खा गए और खाली बर्तन, अलग धन्यवाद बोला और खाली बर्तन लेके माँ को दिया। माँ बोली कि खीर कहाँ है, ना भगवान खा गए। माँ बोली बदमाशी, बच्चों के साथ मिलके खा गया रहेगा करके। क्या बोली कि बच्चा है तो पिताजी आए तो उनको बताइए ये बात। पिताजी बोले ये अच्छी बात नहीं है, वो खा जाना। बच्चे को पूछते हैं तो बच्चा बोलता है नहीं भगवान ने खाया। अच्छा तो भोग लगा, कैसे खाया हम भी देखते हैं। वो फिर से लेकर गया, उस दिन भगवान जी को बोला कि आज तो आपको खाना ही पड़ेगा। पिताजी बोले कि वो खाने के लिए, नहीं तो मुझे मारेंगे वो। तो खेलने के लिए गया, आके देखा खाए नहीं और वो रोया, आज खाओ खाओ करके जिद पकड़ा। तो जिद जब भी पकड़ा तो परम भगवान स्वयं विग्रह जो है वो अलारनाथ विग्रह चतुर्भुज वाले, वो आके खीर के प्याला को अपने हाथ में ले लिए। जब ये खीर के प्याला हाथ में लिए, तुरंत जो है ना वो ब्राह्मण, वो बच्चे का पिताजी जो है वो छुपा हुआ, तो वो आके भगवान जी का हाथ को पकड़ लेता है। तो खीर ऐसे चहल जाता है, ऐसे हो जाता है। तो वो खीर जो है ना भगवान जी के हाथ पे गिर जाता है। गरम गरम खीर था, भगवान जी का हाथ जल जाता है। अभी भी वो जला हुआ निशान जो है भगवान के हाथ में अभी भी है, आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे जला हुआ निशान है वहां पर विग्रह में। वो पुजारी बोलता है आप ऐसे रोज खा जाएंगे तो फिर भोग हमको मिलेगा ना, हम क्या खाएंगे।
भगवान जी बोलते हैं कि तुम रोज भोग लगाता था खुद खाने के लिए, इसलिए मैं खाता नहीं था। और मेरे भोग के ऊपर जो खाने की इच्छा रखता है, मेरे संपत्ति मेरे भोग को जो भोग करता है, उसका तो वंश निपात हो जाएगा। तुम्हारा बेटा जो है वो भगवत धाम जाएगा, क्योंकि वो निष्कपट भाव से सेवा करता है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए भगवान की संपत्ति के प्रति बहुत बी केयरफुल रहना चाहिए। उसको पर्सनल यूज में या ठग के या किसी भी अन्य तरीके से उसको अगर हम पर्सनल यूज के लिए लगाएंगे तो फिर ये तो बहुत हलाहल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आलारनाथ की बहुत सुंदर कथा है। उसी स्थान पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जाया करते थे और ये अणवसर का समय जो ना वहीं पर बिताया करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। फिर जब भी नेत्रोत्सव होता था, उसके बाद रथ यात्रा, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु वे जगन्नाथपुरी वापस आते थे और बहुत सुंदर तरीके से रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे। यह अणअवसर की कथा है। अणअवसर मतलब क्या नहीं है, समय नहीं है। किसके लिए? संसार के वासियों के लिए, मगर समय है अपने अर्धांगिनी के लिए। ये समय भगवान बुखार का जो ये लीला करते हैं अपने पत्नी से सेवा स्वीकार करने के लिए, एकांत में उनको साथ में रहने के लिए, इसलिए भगवान लीला करते हैं। और बाह्य दृष्टिकोण से उनके शरीर को रंग इत्यादि लगाया जाता है। और नेत्रोत्सव जो होता है अंत में 15 दिन के बाद, रथ यात्रा के एक दिन पहले, वो नेत्रों को बहुत सुंदर तरीके से सजाकर रंग इत्यादि लगाकर दर्शन करवाते हैं, और नेत्रोत्सव है। तो ये अणावसर की लीला है। ये सुंदर अणावसर की लीला है। तो हम क्या करेंगे, इससे अणावसर के बाद कैसे कैसे सब लीलाएं हैं और सीरियल हम जब जो है सुनते सुनते जाएंगे, है कि नहीं। फिर अभी हम लोग सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान जी का ये महाभाव प्रकाश होने की वजह से इस प्रकार सा जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का स्वरूप जो है वो स्वीकार किए थे। ये जो रूप है, ये रूप कैसे भगवान जी ने स्वीकार किया, वो महाभाव प्रकाश लीला जो है उसको हम लोग सुनते हैं। बड़े बड़े आँख, बड़ा सा होंठ, हाथ आधा आधा, पैर बिल्कुल नहीं, शरीर भी आधा। हालांकि हमारे घनश्याम श्याम सुंदर जो ब्रजेंद्र नंदन है, नंदन नंदन बहुत सुंदर है। घुंघराले बाल हैं, पगड़ी बांधे हुए रहते हैं, मोर पंख लगाए हुए रहते हैं, हाथों में बांसुरी है, 3 जगहों पर टेढ़े खड़े रहते हैं बेचारे। त्रिभंग ललिता है ना, त्रिभंग ललिता कहते हैं भगवान जी का जो खड़े रहने का तरीका है। पीतांबर पहने हुए रहते हैं, पाँव में पायल है। तो इस प्रकार से सुंदर भगवान श्री कृष्ण जो सर्व आकर्षक है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा है। तो इस प्रकार से श्याम सुंदर वे जगन्नाथ जी का रूप को क्यों धारण करते हैं, ऐसे अनेकों कथाएं प्राप्त होते हैं। हमारे आचार्यों ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने, चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने कई ऐसे कथाओं को कहते हैं, कई ऐसे कारणों को कहते हैं जो कृष्ण जगन्नाथ स्वरूप प्राप्त करने का प्रमाण उससे प्राप्त होता है। उसमें से एक प्रमाण हमें प्राप्त होता है। कन्हई खुंटिया नामक एक उड़ीसा के भक्त हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के समय पर श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी थे। उनके साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवा में रहते थे, उनके डिवोटी है चैतन्य महाप्रभु के। उन्होंने बहुत ही सुंदर महाभाव प्रकाश करके एक ग्रंथ का रचना उन्होंने किया, जो भगवान जगन्नाथ, कृष्ण ही जगन्नाथ कैसे बने उसका वर्णन उस ग्रंथ में प्राप्त होता है। वो इस प्रकार से है। वो कहते हैं, कन्हई कुंटिया जी कहते हैं, एक दिन की घटना है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने 16,108 रानियों के साथ बहुत ही सुंदर सी लीलाएं कर रहे थे। उस समय द्वारका चारों ओर से सुरक्षित था, सभी रानियों के साथ का विवाह हो चुका था। शांति से जीवन यापन बिताने के समय रानियों ने ध्यान दिया कि भगवान कृष्ण हमेशा खोए खोए हुए से रहते हैं। उनके चेहरे में एक अनजाने सा दुख छाया हुआ है, प्रफुल्लित नहीं है, आनंद में नहीं रहते हैं। यहाँ तक कि रात्रि के समय वे उठ जाते हैं, या तो नींद में ही अनेकों नामों को वो बुलाते रहते हैं या बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं।
एक दिन माता रुक्मिणी जो पटरानी है भगवान कृष्ण की, द्वारकाधीश की, वो इन सारे चीजों को न सह पाके भगवान को वो पूछने लगी, हे प्रभु, कई दिनों से मेरे मन में एक ग्लानि है, एक प्रश्न जो है ना हमारे मन में वो कब से सता रहा है आपको पूछने के लिए। भगवान कहते हैं कि देवी आप इतना संकोच क्यों करते हैं हमें पूछने के लिए, कृपया पूछिए। तो रुक्मिणी देवी पूछती है कि प्रभु यहाँ पर 16,108 रानियाँ हैं, 8 पटरानियाँ हैं जो बहुत ही सुंदर तरीके से आपका ध्यान रखते हैं। इनके अलावा कई नौकर चाकर इस राज्यवासी, आपके मित्र उद्धव इत्यादि, मंत्रीगण, सेनाध्यक्षगण, सभी लोग 24 घंटा लगे रहते हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की सेवा में कमी ना हो पाए, ना हो जाए। फिर भी मैं देख रही हूँ कई दिनों से आप हमेशा खोए खोए हुए से रहते हैं, आपके चेहरे में प्रसन्नता प्राप्त नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है आपके मन में कोई दुख है जो आप दुख को दबाए हुए हो, बाहर बता नहीं पाते हो। केवल उतना ही नहीं प्रभु, असलियत में रात्रि के समय जब आप निद्रा में रहते हैं, जब आप सोए हुए रहते हैं, उस समय कई ऐसे नामों को आप अपने मुख से लेते हैं, आप उच्चारण करते हैं, बुलाते हैं, जो उस द्वारका में नहीं है। मैंने इंक्वायरी कर ली हूँ। कभी कभी आप नंद बाबा कहकर बुलाते हैं, तो कभी मैया मैया करके कह रहे हैं, यशोदा मैया, और कभी तो राधे राधे करके चिल्ला उठते हैं, और कभी ललिता, विशाखे, कभी कभी मधुमंगल। तो ऐसे अनेकों नामों को आप बोलते रहते हैं कि प्रभु मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या दुख है जो आपके हृदय में छुपा बैठा हुआ है। दूसरा, ये कौन लोग हैं जिनका नाम आपके मुखमंडल में वो भी सोए हुए अवस्था में भी आता है। तो इतना धन्य, ऐसे परम सौभाग्यशाली भक्त कौन है आपके जिनका नाम आप स्वयं लेते हैं। इस बात का ये मैं जानना चाहती हूँ। रुक्मिणी माता के ये प्रश्न सुन के भगवान कहने लगे कि देवी मुझे अभी मीटिंग में जाने के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए समय हो गया है, बाद में कभी बताऊंगा। रुक्मिणी माता जिद करती है, वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे अभी सुनना है, अभी प्रश्न पूछ ली तो आप बताइएगा जरूर अभी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्वारकाधीश कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको अभी सुनना है आप एक काम करिए, रोहिणी माता के पास जाइए, रोहिणी माता आपको इन सारे प्रश्नों का जवाब और उत्तर वो आपको देगी। रुक्मिणी देवी के मन में ये प्रश्न और बढ़ गया, ऐसा क्या है कि रोहिणी माता जानती है और ये क्यों नहीं बता रहे हैं, उनसे क्यों पूछना है, ऐसे क्या सीक्रेट है, विशेषता है, गंभीरता है। इन सारे प्रश्न जो है, जिज्ञासा उनके अंदर बढ़ने लगा। रोहिणी माता से क्यों पूछना है करके रुक्मिणी देवी के अंदर ये बढ़ने लगा। इस बात को धीरे धीरे से 8 रानियां जो पटरानियां वो सुनने लगे। वे सभी लोग जैसे कि सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, सेव्या, ये सभी लोग, वे लोग भी इस बात को सुनने के लिए आतुर हो उठे, इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए आतुर उठे। सभी लोग जाकर रोहिणी देवी को पूछते हैं, रोहिणी माता को पूछते हैं। तो जब भी रोहिणी माता को ये प्रश्न पूछते हैं तभी रोहिणी माता कहती है कि मैं बताऊंगी जरूर, परंतु उसके लिए शर्त यह है, एकांत होना चाहिए जहां पर कृष्ण और बलराम नहीं आ पाए या कृष्ण और बलराम ना सुन पाए, क्योंकि कृष्ण और बलराम इन कथाओं को सुनेंगे, उन लोगों के बारे में सुनेंगे, वहां के बारे में सुनेंगे, तो उसी क्षण इस स्थान छोड़कर वो भागकर चले जाएंगे उस जगह पर। ये सुनकर रानियों के मन में और उत्कंठा बढ़ गया, मतलब वो इच्छा बढ़ गया सुनने के लिए। तो सब लोगों ने राजमहल के अंदर एक ऐसे कमरे को चुना जहां पे सब इकट्ठा हुए, रोहिणी देवी को लेकर वो व्यासासन पर बिठाए, क्योंकि कृष्ण कथा करना है अभी, तो व्यासासन पर बिठाए, मतलब ऊंचा आसन दिए उनको, और सब लोग बैठ गए। रोहिणी माता बोली कि नहीं, गेट बंद करके वो बाजू कोई रहना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण और बलराम आ जाएंगे। ये सुनकर अभी गेट पर कौन जाएगा, सब एक दूसरे को देखने लगे, सब एक दूसरे को देखने के लिए कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों जाने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि सबको कथा सुनने की इच्छा है ना, तो कौन जाएगा गेट पर खड़ा रहने के लिए। तो सब लोगों ने मिलकर सुभद्रा माता को देखे। सुभद्रा देवी जो है वो सबसे छोटी थी, ननंद है ना,
तो सब लोगों ने मिलकर उसको बोले, और जितने भाभियां हैं और सब उनको ललचाने लगे, तुमको साड़ी देंगे हम, मिठाइयाँ देंगे ये सब सुन के सुभद्रा देवी बोली कि आप लोग मुझे ही पकड़ लिए अभी, तो ठीक है, मैं छोटी हूँ तो मुझे बात मानना पड़ेगा। और रोहिणी मैया का भी यही निवेदन था, तो इसलिए सुभद्रा देवी क्या की, वो गेट के बाहर जाके गेट दरवाजा बंद करके वो दोनों तरफ से हाथ पकड़कर वो खड़ी हो गई। और इधर रोहिणी माता ब्रज के गुणगान करना शुरू किया। सबसे पहले वृंदावन की सुंदरता के बारे में बताया, कितना सुंदर है दिव्य धाम वृंदावन का रज, जो एक एक रज की कण जो है वो चिंतामणि से भी बढ़कर है, जो ब्रह्मा इंद्र जैसे, ब्रह्मा शिव जैसे व्यक्ति के लिए भी ये दुर्लभ है, ये प्राप्त नहीं हो सकता है। स्वयं विष्णु की, नारायण की पत्नी लक्ष्मी भी जिस ब्रज की स्थान प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, ऐसे दिव्य धाम का वो वर्णन करने लगी, जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुशीतल कालिंदी यमुना नदी बह रही है, जिसके किनारे बहुत सारे कुंज लताएं हैं, कुंज गलियां हैं, जिस कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ लीलाएं करते हैं। मधुर मधुर ध्वनि बजती है, बहुत ही सुशीतल हवा बहता है, चारों तरफ से जंगल ही जंगल है, ब्रजवासियों का सरल जीवन यापन है, सभी लोगों का केंद्र बिंदु केवल कृष्ण है, कृष्ण ही उन सभी लोगों का धन और प्राण है। हालांकि सभी व्यक्ति के अपने अपने पुत्र, अपने अपने पति, अपने अपने संतान हुआ करते थे, फिर भी ये सभी लोग उन सभी से ज्यादा कृष्ण से प्रेम किया करते थे। कृष्ण एकमात्र केंद्र बिंदु सभी ब्रज का और ब्रजवासियों का, केवल मनुष्यों का ही नहीं, ब्रजवासी गोपी गोपांगनाओं का ही नहीं, यहाँ तक कि सारे गायों का, सारे मोरों का, सारे कोयलों का, सारे हिरणों का, सभी, यहाँ तक कि वृक्ष लताओं के भी केंद्र बिंदु जो है कृष्ण हुआ करते थे। तो इस प्रकार से ब्रज की महिमा बताने लगी। वहां गोवर्धन की तलहटी, गोवर्धन जी की सुंदरता, गोवर्धन जी के ऊपर से झरनाएं, गोवर्धन जी के तलहटी पर कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, और साथ साथ में राधा कुंड, श्याम कुंड, इन सारे सुंदर सुंदर वृंदावन, बहुड़ा वन, भांडीर वन, ऐसे सभी वनों के बारे में, इन सारा चीजों की सुंदरता को बहुत ही अच्छी तरीके से रोहिणी माता वर्णन करने लगी। और ये सब वर्णन करते करते अभी वो वर्णन करने लगी कि वृंदावन या ब्रज और द्वारका में क्या अंतर है। कह रही है कि देखो हम लोग कहाँ रह रहे हैं, ये रह रहे हैं कि महलों के अंदर, और यहाँ पर क्या है, ब्राह्मणों की वेद ध्वनि भगवान को सुनाई पड़ता है, स्तुति करते हैं, वेदों से, पुराणों से, अनेकों अनेकों दिव्य मंत्रों से भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान की गुणगान करते हैं। मगर ब्रज में सभी लोग उस ब्रजराज को गालियां देते हैं। कोई चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई लंपट कहता है, कोई ठग कहता है, और कोई यहाँ से जाने के लिए बोलता है, कोई अपने गली के अंदर कभी आने नहीं देता है तो कभी जबरदस्ती ले जाता है। इस प्रकार से वहां पर ये ब्रज गोपांगनाओं की गालियां भी कृष्ण को ये ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से भी अधिक प्रिय वहां पर प्रतीत होता है। केवल उतना ही नहीं, उसके बाद रोहिणी माता कहती है यहाँ पर तो बड़े बड़े महल है, वहां पर क्या है, वहां पर कुंज गलियां है। वन में कुंज गलियां समझते, कुंज गलियां का अर्थ होता है झाड़ियों का एक, मतलब झाड़ियां और उसके अंदर जाने के लिए रास्ता होगा, चारों तरफ झाड़ियां और अंदर कमरे जैसा होगा, उसके अंदर है ना, उसके अंदर गोपियां और श्रीमती राधा रानी के साथ श्री कृष्ण इत्यादि लीलाएं करते थे। जब कृष्ण और राधा रानी का लीलाएं करना हुआ करता था, वृंदा देवी इस प्रकार की कुंजों को सजाती थी, ललिता विशाखा कुंजों को सजाते थे, ये ब्रजेश्वरी और ब्रजराज की मिलन करवाने के लिए। और यहाँ पर तो नगाड़े, दुंदुबियां, बड़े बड़े वाद्य यंत्र, तुरियां इत्यादि बजते हैं, सुनो और कान एकदम खड़खड़ हो जाते हैं। मगर वहां पे तो मधुर मधुर मुरली का, बांसुरी का धुन जो है वो चारों तरफ गूंजता रहता है। यहाँ पर तो चारों और जो है समुद्र जो है घेरा हुआ है, वहां पर वृक्ष, लताएं, फूल, फलों से भरा हुआ घेरे हुए हैं। यहाँ पर समुद्र की बहुत ही नमक वाला हवा बह रहा है, समुद्र का गर्जन सुनाई पड़ रहा है। वहां पे अत्यंत धीर समीर है, जो यमुना जी के पानी को स्पर्श करते हुए जब भी बहता है, शरीर में बहुत ही सुंदर सा मृदु मृदु कोमलता को और शीतलता को प्रदान करता है। गीत गोविंद में इसके बारे में गाया गया है, धीर समीरे यमुना तीरे
धीर समीरे यमुना तीरे, यमुना के तीर में जब धीर समीर बहता है, ऐसे वर्णन किया गया धीर समीर। यहाँ पर दास दासियां हैं, नौकर चाकर है, और वहां पर कौन सखा है, सखियां हैं, कोई दास दासियों के जैसा नहीं रहते हैं। यहाँ ऐश्वर्यमय है और वहाँ माधुर्यमय है। यहाँ पर पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से शत्रु का भय रहता है। वहां पर भी गोपियों के अंदर झगड़ा होता है, कंपटीशन होता है ना, प्रतिद्वंदिता होता है। किसके लिए? कृष्ण की और अच्छी तरीके से सेवा करने के लिए, कृष्ण की और अच्छे तरीके से देखरेख करने के लिए। यहाँ द्वारका के वासी जो है, उनका भाव क्या मालूम है? हम कृष्ण के हैं। मगर ब्रजवासियों का भाव क्या मालूम है? कृष्ण हमारे हैं। इस भाव में बहुत अंतर है। कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं। फिर वो आगे कहती है, वसुदेव जी यहाँ पर प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, किसको? अपने ही पुत्र को। वहां नंद बाबा कहते हैं चप्पल लेके आ। यहाँ पर देवकी माता डरती है कृष्ण को गोद में लेने के लिए, आलिंगन करने के लिए, मगर वहां मैया यशोदा क्या करती है? डंडा लेके दौड़ाती है और रस्सी लेकर बांध देती है उसको कई देर तक। और यहाँ पर उद्धव आदि जो मित्रगण है, वो लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, कब भगवान आदेश देंगे, सेवा देंगे तो हम लोग करेंगे। परंतु वहां पर जो मित्र लोग हैं, मधुमंगल, सुबल, है ना, तो कृष्ण, ये सभी लोग क्या करते हैं? कृष्ण के कंधे के ऊपर चढ़ते हैं और उनके साथ खेलते हैं। इस प्रकार से वृंदावन की, यानी ब्रज की और द्वारका के अंतर को, डिफरेंस को रोहिणी माता बोलती हैं। इतना कहते कहते भगवान कृष्ण और बलराम अपने राजसभा छोड़कर वो आ जाते हैं। अपने रानियों के महल में देखते हैं कोई रानियां नहीं है, तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाते हैं जहां पर कथा चल रहा है। वैसे भी भगवान कहते हैं, मैं कहीं पर भी रुकता नहीं हूँ, अगर मैं रहता हूँ तो जहां पर मेरी कथा मेरे भक्त लोग कहते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहां पर मेरे भक्त लोग गाते हैं वहां पर हम रहते हैं, ऐसे भगवान कहते हैं। तो वहां पर पहुंच जाते हैं, अगर देखते हैं तो मेन डोर तो बंद है, क्लोज है, और वहां पर सुभद्रा देवी दोनों हाथ जो है ना, दोनों ओर करके वो खड़ी है, और ये बस जगन्नाथ और बलराम सुभद्रा की दो बाजू इर्द गिर्द जो है वो अभी खड़े हो गए। खड़े के वो भी सुनने लगे कि क्या बातचीत चल रही है। और यहाँ पर पूतना को वध कैसे किए, तृणावर्त को वध कैसे किए, सकटासुर को वध कैसे किए, जैसे ही रेंगना शुरू किए, बछड़े को पूंछ पकड़ के कैसे रेंग घसीटते हुए चले जाते थे। फिर बाद में जैसे चलना शुरू किए, गोपियों के घरों में जाकर कैसे माखन चोरी करते थे, किस प्रकार से दूध दही के मटकों को तोड़ देते थे, इन सारे लीलाओं को सुन रहे थे। और रोहिणी माता बता रही है, रानियां बड़े उत्साह और मदमस्त होकर सुन रहे हैं। इधर सुभद्रा देवी आश्चर्य से सुन रही है, द्वारकाधीश ऐसे लीलाओं को किए हैं, और बलराम और कृष्ण भी अपने ही लीलाओं को सुन के वो आनंदित हो रहे हैं और आश्चर्य भी हो रहे हैं कि ऐसे ऐसे अद्भुत लीलाओं को खुद किए हुए हैं करके। और लीला बढ़ते बढ़ते गया किस प्रकार, और जैसे जैसे किशोर अवस्था का है, पहले तो वो बछड़े चराते थे और फिर बाद में गायें चराने लगे। जब भी चराने के लिए जाते हैं, गोपियां कैसे अपने घर के बाहर कैसे कैसे बहाना करके बाहर निकल के उनके और देखते थे। कृष्ण जैसे कि तो चल के जाते थे बछड़ों के पीछे, गायों के पीछे, मगर उनका नजर सारे गोपियों के ऊपर हुआ करता था। सारे गोपियां दिन भर उनके बारे में बातें करते हैं। कृष्ण शाम को आते हैं तो सब लोग घर के बाहर निकलते हैं उनको दर्शन करने के लिए। कृष्ण आ जाने के बाद सब लोग अपने अपने बच्चों को छोड़ के कृष्ण के पास इकट्ठा हो जाते थे। फिर बाद में किस प्रकार से ब्रह्म विमोहन हुआ, उस समय कृष्ण ही सब कुछ बन गए थे। इन सारे कथाओं को एक साल बाद पता लगा बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चोरी करके ले लिया था करके, उन दिनों में विवाह हो गया। इन सारे कथाओं को रोहिणी माता बोलते जा रही है, सारे गोपियां, सारे रानियां रुक्मिणी सहित सब लोग सुन रहे हैं। यहाँ कृष्ण सुनते सुनते आश्चर्य हो रहे हैं, आश्चर्य होते जा रहे हैं। उनके आंखें धीरे धीरे से बड़े होते जा रहा है, मुंह फैलता जा रहा है, हाथ धीरे धीरे संकुचित होते जा रहा है। रोहिणी माता बोलते जा रही है। फिर बाद में गोपियों के बारे में बताई, गोपियों के साथ रास लीला के बारे में बताई, गोपियों के वस्त्र हरण के बारे में बताया, और श्रीमती राधा रानी के प्रेम के बारे में बताया, कृष्ण के राधा रानी के प्रति का प्रेम के बारे में बताया, राधा रानी के सतीत्व के बारे में बताया। इन सारे कथाओं को बताते बताते इधर कृष्ण राधा रानी के विरह में एकदम से दग्धीभूत हो रहे हैं। उनका शरीर एकदम मानो मेल्ट होते जा रहा है, वो द्रवीभूत होते जा रहा है। उनके आंखें बड़े बड़े होते जा रहे हैं।
हाथ एकदम अंदर धंसते जा रहे हैं। बलराम और सुभद्रा महारानी का भी वही हाल हो चुका है। इसको विप्रलंब भाव या महाभाव प्रकाश कहते हैं। ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तभी रोहिणी माता कहती है, आपको मालूम है जब कृष्ण मथुरा चले गए, गोपियां कितना रोक रहे थे उनको मत जाओ, अक्रूर जी को रोक रहे थे मत लेके जाओ। यशोदा महारानी रो रही थी, मगर कृष्ण इतना बोल कर गए कि मैं वापस आऊंगा करके। ये एकमात्र शब्द को याद रख के ब्रजवासी आज भी जी रहे हैं कि कृष्ण आएंगे 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 करके, मगर ये मथुरा, मथुरा से द्वारका आ गए, मगर अभी तक वो ब्रज में गए नहीं। मथुरा आ गए, मथुरा में कंस को मारने के बाद अपने माता पिता को उद्धार करके यहाँ लेकर आए, और द्वारका में आने के बाद उनको याद आया कि उनके पिताजी जब ये जन्म हुए थे, जन्म के आनंद में कई हजार गायों को दान करने, 10,000 गाय को दान करने के लिए उन्होंने मन में सोचा था। तो ये गायों को दान करने के लिए जो मन में सोचे थे, अभी तो माता पिता कंस के कारागार से निकल गए, इसलिए वो पिताजी के द्वारा किया हुआ जो संकल्प है उसको भगवान खुद पूरा करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किए। बहुत बड़ा सा यज्ञ का आयोजन किए प्रभास क्षेत्र में। तो ये यज्ञ के आयोजन किए, तो यज्ञ के लिए सभी लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। तो सबको इनवाइट करने के लिए, निमंत्रण देकर भेजने के लिए एक व्यक्ति को चुना गया, वो है नारद मुनि। क्योंकि नारद मुनि स्पेसमैन है, वो अपने मनयान में जहां इच्छा वहां चलते जाएंगे और घूमते जाएंगे। उनको इंद्र, चंद्र, वरुण, बोलो यहाँ पर कोई देवी देवता, राक्षस, देव, मानव, राजा महाराजा, कहीं पर भी उनका रोक टोक नहीं है, सब जगह अबाध प्रवेश कर सकते हैं, और सब लोग उनको प्रेम भी करते हैं नारद मुनि को। तो इसीलिए नारद मुनि को बुलाया गया इनविटेशन बांटने के लिए, या सबको निमंत्रण भेजने के लिए। नारद मुनि आते हैं, भगवान जी आदेश दे देते हैं, वसुदेव जी न और देवकी माता भी कहते हैं कि कहाँ कहाँ बुलाना है, किस किस को बुलाना है, लिस्ट देते हैं। फिर उस बीच में कंस की माँ आ जाती है। कंस की माँ का नाम है पद्मा, ये उग्रसेन जी की पत्नी है। वो आके कहती है, देखिए नारद जी, आप बहुत अच्छा सब जगह सबको बुलाइए, बस आप गोकुल में मत जाइए, वो गोकुल में जो ग्वाले हैं उन लोगों को मत बुलाइएगा, बहुत परेशान किए हमारे कृष्ण को। देवकी माता भी कहती है कि उनको मत बुलाना, क्योंकि देवकी माता जी को भी डर था कि वो लोग आएंगे तो कृष्ण कहीं चले ना जाए। माता को मालूम था कि वो सबसे ज्यादा प्रेम उनसे करते हैं करके। तो ऐसा है, कौन कहता है? कंस की माँ, कंस की माँ उग्रसेन की पत्नी पद्मा कहती है। नारद मुनि बोलते ठीक है कोई बात नहीं, और जाके सबको इनविटेशन बांट डालते, स्वर्ग से लेके भूलोक से लेके सभी लोगों को, और बांट के देखते हैं कि थकान होता है उनको। अब बताइए नारद मुनि को, और देखते हैं अरे इतना अच्छा हवा बह रहा है, इतना अच्छा पानी, नदी कालिंदी है, जाके उधर अपना स्नान इत्यादि करके थकान उतारते देखते हैं एक महल दिखता है वहां पर, और महल के पास जाकर देखते हैं कि एक जो स्त्री है वो बाहर बैठकर माता वो रो रही है, उनके आंखों से ऐसे ही आंसू बह रहा है, बड़ी दुखी होकर मायूस होकर बैठी है। पूछते हैं कि माँ आप कौन है, मुझे थोड़ा पानी देंगे, बहुत क्षुधा हो रही है, प्यास लग रहा है। यशोदा मैया थी वो पानी लेकर आके देती है। दे नारद महर्षि आप यहाँ पर कैसे? ना मैं ऐसे द्वारका से आया हूँ, द्वारकाधीश कृष्ण जो है वो एक यज्ञ कर रहे हैं, तो उसके इन्विटेशन देके सब जगह घूम रहा हूँ। द्वारका का नाम और कृष्ण का नाम सुन के ही माँ बेहोश हो गई। उठने के बाद वो पूछती है, नारद मुनि उठाते हैं पानी छिड़क के, क्या हुआ? ना कान्हा द्वारका से आप आए हैं, क्यों? कृष्ण क्या लगेंगे आपके? वो मेरा कान्हा है, मेरा प्राण है, मेरा हृदय का टुकड़ा वही है, वो मेरा ही पुत्र है। इस प्रकार से यशोदा मैया बड़े प्रेम से कहती है और पूछती है मेरा कान्हा कैसा है, कितना बड़ा हो गया है, शादी कर लिया है क्या, महल में रहता है क्या, क्या क्या करता है, सुबह कोई उसको उठाता है क्या, कौन उसको माखन खिलाता है, कौन उसको दूध दही खिलाता है, कौन उसके लिए संदेश बनाता है, सब कुछ डालती है एक ही झटके में। नारद मुनि बोलते रुको रुको रुको, आप द्वारकाधीश के माँ हैं, कृष्ण के माँ आप हैं? हाँ, फिर अगर आप माँ हैं तो मुझे जो लिस्ट दिया है इनविटेशन बांटने के लिए, तो उसमें तो आपका नाम है नहीं, आपका स्थान का नाम भी नहीं है। ये सुन के यशोदा मैया का दिल पे पत्थर कोई मार देता है, ऐसा लगता है मानो कि वज्रपात हुआ हो कि बेटा इतना बड़ा उत्सव कर रहा है और हमें इनविटेशन नहीं है। इसलिए वो रोने लगी फूट फूट कर। इस बात को देखकर नंद बाबा घर के अंदर से आते हैं और आके तुरंत यशोदा मैया को चुप कराते हैं। हालांकि यशोदा मैया के जितना दुख नंद बाबा के अंदर भी है, परंतु जो पुरुष होते हैं वे लोग अपने दुख को जो है वो
तुरंत व्यक्त नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर वो बहुत ही दुखी रहते हैं, हर समय वो व्यक्त नहीं करते हैं। जो माताएं होते हैं बहुत ही संवेदनशील होते हैं, वो भाव मतलब ज्यादा भावुक होते हैं, इसलिए थोड़ा सा भी दुख होगा तो तुरंत आंख जो ना ऐसे कर लेंगे तो धर 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 जो है आंसू बह जाएगा। मगर जो प्रभु होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो अपने दुख को थोड़ा रोक लेते हैं, क्योंकि उनको दूसरों को भी संभालना रहता है। इसलिए नंद बाबा जो है अपना दुख को अपने अंदर समा के यशोदा मैया को संभालने लगे। कहने लगे, अरे पगली, कोई भी बेटा अपने माता पिता को इनविटेशन थोड़े देता है। अगर वो इनविटेशन किसको देता है? जो पराया होते हैं उन्हें इनविटेशन भेजा जाता है, उन्हें निमंत्रण भेजा जाता है, अपनों के लिए नहीं। हमें पता लगा अपने बेटे का यज्ञ है, बेटे ने यज्ञ रखा है तो हमें जाना है, तो हम सब लोग चलेंगे। ये बात को सुन के यशोदा मैया बहुत खुश हो गए और ये पूरा वातावरण को नारद मुनि देखे और वहां पे थैंक यू बोल के द्वारका आ गए। द्वारका आके बोले कि मैं सब जगह इनविटेशन दे दिया। सब पूछताछ करने लगे, पद्मा थी, देवकी माता थे, तो वो बोलते बोलते अरे एक जगह भी गया था, वो यमुना के किनारे था, वहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े सरल लोग हैं, नम्र लोग हैं, बहुत अच्छे संस्कारी हैं, और उन लोगों ने हमको पानी भी दिया पीने के लिए। मैं उनको भी बोला आने के लिए। पद्मा, कंस के माँ का तो दिमाग खराब हो गया। वो माता जी बोलने लगी, क्या किया नारद, आपने क्या कर दिया? हमें मालूम था आप कुछ ना कुछ ऐसे ही गड़बड़ियां करते रहते हैं, कभी कभी तो जानबूझ के करते, इस बार पता नहीं जानबूझ के किया कि अनजाने में किया। हम तो बताए थे उनको मत बुलाना करके, वो लोग आएंगे यहाँ गड़बड़ी कर देंगे, उन लोग को अक्ल नहीं है, वो गांव के लोग हैं, ग्वाले लोग हैं, उनको कोई मतलब शहर में कैसे रहना पता नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है उनके अंदर। कान्हा को बहुत परेशान किया, हमारे कृष्ण को बहुत परेशान किए थे, बिना चप्पल का ही जंगल में घुमाते थे, पढ़ाने लिखने के लिए भेजे नहीं थे। अनेकों बात जो है वो कहते हैं। अभी करेंगे क्या? इनवाइट तो कर चुके हैं। नारद मुनि बोले, माँ मैं तो इनवाइट तो कर दिया हूँ, अभी आप गोकुल बोले तो मुझे क्या मालूम वही गोकुल है करके, तुम्हें मालूम नहीं गोकुल कौन सा है? तो नारद मुनि वहां से चले गए। अभी मैं क्या करूं, इनवाइट तो किया हूं, बाद में देखेंगे। तो लेकिन नहीं, मैं उनको अंदर आने नहीं दूंगी, यज्ञ स्थल के मेन एंट्रेंस पर मैं खड़ी रहूंगी। कौन नहीं? उग्रसेन की पत्नी कह रही है। देवकी माता भी हाँ मार रही है, हाँ में हाँ मार रही है, बेचारी क्या बोलेगी अभी माता देवकी। और चार जितने भी गेट्स थे सब जगह अलग अलग सिक्योरिटी को खड़ा कर दिया पद्मा ने, बोला कि किसी को छोड़ना मत, गांव के लोग कोई दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, गांव के लोग दिखाई पड़ेगा तो। और मेन एंट्रेंस में वो खड़ी रही। और इस बीच में नंद बाबा, यशोदा रानी और सारे ब्रजवासी जो है भगवान के लिए, श्याम सुंदर के लिए, अपने नंद लाल के लिए माखन, दही और संदेश, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, दूध, घी इत्यादि जो ब्रजवासी है उनके पास जो उपलब्ध रहता है, वो सारा चीजें वो अपना पोटली बांधकर अपने अपने मटकों में वो लेकर, गंदे में लेकर, भार लेकर आ रहे हैं। क्योंकि भगवान के पास जब भी जाते हैं भक्त, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। ये सभी भक्तों का ये भाव होता है और यही शास्त्रों का भी कथन है। मगर पद्मा देख के सबको रोक देती है और तो चिल्लाना सुनाना शुरू कर देती है, तुम कैसे लोग हो, तुम लोग को थोड़ा सा भी शर्म धर्म नहीं है, तू नंदरानी तेरे को शर्म नहीं है, यहाँ पर आ गई है, फिर अपना ये बेशरम मुंह लेकर मेरे कृष्ण तुम्हारा वहां पर छोड़ा गया था कुछ दिन के लिए, उसको तुम लोग ने बहुत सताया, थोड़े से माखन के लिए तूने उनको मारा डंडे से। तो एक दही का मटका 9 लाख गाय था, फिर भी बेशरम के जैसा थोड़ा सा दही का मटका तोड़ दिया करके उसको बांध दी थी तूने, पूरा दिन भर उसको बांध के रखा था। तू आई फिर से उसको मुंह दिखाने के लिए, बिना पढ़ाए उसको स्कूल कॉलेज गुरुकुल बिना भेजे, उसको बिना चप्पल का गायों के पीछे गोबर गोमूत्र में सनय होके उसको धूल धूसर होने के लिए भेज देते थे मेरे कृष्ण को। हाय हाय, तुमने इतना कष्ट दिया मेरे कृष्ण को, मेरे द्वारकाधीश को, तुम कैसे मुंह दिखाने इधर आ गई? और तुम ग्वालिन जितने भी गोपियां हो, तुम लोग को शर्म नहीं, बेशरम यहाँ पर आई हो, तुम ही लोगों ने कंप्लेन करती थी इसको, और ये भी तुम लोगों के बातों पे आप लोग उसको मारती थी, डांटती थी। ये सब सुन के तो यशोदा महारानी का दिल जो है एकदम भर गया, हृदय और एकदम आंखें भर गए, बस अभी रोने ही वाली है। नंद बाबा भी एकदम मुंह सर नीचे किए, गांव वाले सब अबाक होके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या बोल रही है यहाँ पर, कृष्ण कहाँ है, कान्हा कहाँ है, वो लोग ढूंढ रहे, और इधर ये चिल्ला रही है। यशोदा महारानी की बेचारे बड़े सरल है, उनके मुंह से कोई जवाब नहीं है।
सोचो ऐसी परिस्थिति में जो आई है अपना प्राण कृष्ण को मिलने के लिए, और उसे उल्टा ये डांट, और वो खुद सोच रही है यशोदा महारानी, हो मैंने मेरे कृष्ण को कितना कष्ट दिया, इसका मतलब मुझे तो मालूम ही नहीं था इतना कष्ट मैं उनको दे रही हूँ करके खुद रोने ही वाली थी। देवकी माता ने तुरंत रोका, दीदी बुरा मत मानो, माँ आप क्या बोल रही हो, ये सारा चीजें, ये अतिथि है हमारे और कान्हा से मिलने के लिए आए हैं, तो हमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो है देवकी माता बोलने लगी, पद्मा को रोकी, और उधर यशोदा महारानी को भी सॉरी बोली, उनको भी गले मिलके उनको आश्वासना दिया। फिर तब तक नारद मुनि पहुंच जाते हैं। फिर नारद मुनि बोलते हैं कि तो ठीक है, तो ये आप आ गए, ये कह रहे हैं माँ है, ये भी कह रहे हैं माँ है, तो अभी करेंगे क्या? पद्मा बोलती कि इनको यज्ञ के अंदर लेके नहीं जाना है, तो एक काम करो, कृष्ण को यहीं बुला लेते हैं और यहीं बुला के उनसे बातचीत करा देते हैं, उन लोग देखेंगे, कृष्ण से जो बात करना करेंगे, फिर उनको जाना है तो जाएंगे। तो लेकिन देवकी माता भी बोलती है ठीक है, कृष्ण को यहीं बुला लेते हैं। तो वहां पर भी यज्ञ स्थल में सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ये सारा चीजें। तो नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है देवकी माता, आप अपने बेटे को बुलाइए, क्योंकि वहां पे मंत्र ध्वनि शुरू हो गया है, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, वेद ध्वनि चालू हो गया है, यज्ञ चालू हो गया है, आप अपने बच्चे को बुलाइए अभी, क्योंकि माँ का आवाज तो निश्चित रूप से बेटे के काम पे जाता है, क्योंकि स्नेह का बंधन जो है बंधा हुआ रहता है। देवकी माता बुलाती है, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, गोकुल से नंद बाबा और यशोदा महारानी आई है, आप लोग आप आइए। मगर वहां पर ब्राह्मणों की इतना ऊंचा ऊंचा आवाज से वो वेदों की ध्वनि मंत्रों को बोल रहे हैं कि कृष्ण को सुनाई नहीं पड़ रहा है। नारद मुनि कहते हैं कि आपका आवाज कृष्ण के कान तक जा नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, फिर यशोदा रानी आप बोल रहे हैं कि आपका पुत्र है, तो आप बुलाकर देखिए आपका पुत्र आता है क्या। तब यशोदा रानी बुलाती है, कान्हा, अरे ओ कान्हा, कान्हा करके बुलाते ना ब्रज में माता यशोदा। जब भी कान्हा कान्हा करके बुलाने लगी, ये कान्हा शब्द जो कृष्ण के कानों में पहुंचा, कृष्ण उसी क्षण वहां पर उठ खड़े हुए। सब लोग देख रहे हैं, सारे पुरोहित देख रहे हैं, राजा महाराजा देवता भी उपस्थित हैं, सब देख रहे हैं। उठ के खड़े होके दौड़ने लगे, ऐसे कि देवी देवताओं के ऊपर से साइड करके एकदम से दौड़ते हुए मेन गेट पर आ गए। सब लोग बोले क्या हो गया प्रभु को, कहाँ जा रहे हैं प्रभु। मगर उन्हें क्या मालूम था, उनका प्रिय, उनका प्राण माता यशोदा आई है इतना दिनों के बाद। तो मेन गेट पर जाके सीधा यशोदा महारानी के गोद में चले गए, उनको आलिंगन करके। माता यशोदा के स्तन से मातृ प्रेम के वजह से दूध जो है वो बहने लगा। इस दृश्य को देख के ब्रजवासी जय हो नंदलाला की, यशोदा मैया की जय जयकार करने लगे ब्रजवासी। देवकी माता सर नीचे करके, पद्मा भी सर नीचे करके खड़ी है, क्या बोल सकती है बेचारी, सर नीचे ही करके खड़ा रहना पड़ेगा। फिर कृष्ण समझ जाते हैं, वो तुरंत देवकी माता को भी जाके आलिंगन करते हैं, क्योंकि वो दुखी हो जाएगी। शायद देवकी माता को पहली बार आलिंगन किए होंगे, पता नहीं अभी, तो इस टाइप पर आलिंगन उनकी गोद में जाते हैं देवकी माता की। नहीं तो गोद में लेने के लिए डरती है कि द्वारकाधीश इतने बड़े हो गए, सोचो इतने सारे राजा महाराजों के बीच में बैठे रहते हैं, तो कंस को मारे तो कैसे वो अपने गोद में लेके ऐसे वीर पुत्र को, ऐसा देवकी माता सोचती है ना हमेशा। तो इस प्रकार से वहां पर हुआ। ये सब बातें सुनते 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 ये यशोदा महारानी का ये दूध चूना और कृष्ण का आना, ये सब बात सुन के कृष्ण अत्यंत भावावेश में हो गए थे। महाभाव प्रकाशित हो चुका था, उनके पैर हाथ अंदर चले गए थे और उनके आंख प्रस्फुटित हो चुका था, बड़े बड़े हो चुके थे गोल गोल, और उनके मुंह एकदम से फैल गया था। इस प्रकार से ये विप्रलंब भाव कहते हैं इसको, महाभाव, महाभाव प्रकाश, विप्रलंब भाव या महाभाव। इस प्रकार से महाभाव प्रकाश लीला को वहां पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, कृष्ण, बलराम, सुभद्रा महारानी तीनों ऐसे रूप को के वो द्वार के सामने खड़े होके अपने कथा तल्लीन होके सुन रहे हैं। नारद मुनि ऊपर से जा रहे थे, ये जब द्वारका में कथा चल रहा था, नारद मुनि बोले अरे बाप रे बाप, ये परम भगवान जी का कौन सा स्वरूप है, बहुत सुंदर स्वरूप है। हाँ,
बहुत दयालु है प्रभु, मुझे ये स्वरूप का दर्शन मिला करके वहां उतर के वो गाने लगते हैं, स्तुतियां करने लगते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे सांगपदक्रमोपनिषदेर गायन्ति यम श्यामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न सुरासुरोगणा देवाय तस्मै नमः। तो ऐसे अनेकों स्तुतियों को नारद मुनि गाने लगे। तो इन स्तुतियों को गाने से परम भगवान कृष्ण अपने बाह्य जो अपने श्याम सुंदर के रूप में फिर से बलराम अपने स्वरूप में, सुभद्रा देवी अपने स्वरूप में आ जाते हैं। नारद मुनि प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये दिव्य स्वरूप को सभी लोगों के कल्याण के लिए आप दर्शन दीजिए। तो नारद मुनि को भगवान तभी वचन देते हैं, कलयुग में लवण सागर के किनारे नील पर्वत के ऊपर हम तीनों भाई बहन जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रूप में वहां पर निवास करेंगे। सभी कलयुग के लोगों को उद्धार करने के लिए यही रूप में हम लोग वहां पर निवास करेंगे, आपके वचन को रखते हुए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा देवी, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी का स्वरूप जो है ना, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी स्वीकार किए थे। तो इस प्रकार से उनका ये महाभाव प्रकाश का रूप हुआ था। यानी ये तीनों भाई बहन वृंदावन की, गोकुल की, ब्रजवासियों की विरह में और अपने ही लीलाओं को सुनकर इस प्रकार के महाभाव को प्रकाशित किए थे द्वारका में, और वही स्वरूप है जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी। ये कथा को स्वयं नारद मुनि और काकभूषुंडी मिलकर इंद्रदुम्न महाराज जी को कहते हैं, क्योंकि जिस समय वो 15 दिन में दरवाजा खोल दिए थे तो वो सोचे कि अरे मैं ऐसा अधूरा भगवान जी को रख दिया, मैं मर जाऊंगा। तभी ये कथा सुनाए कि नहीं, जगन्नाथ जी इसी रूप में आपको दर्शन देना चाहते हैं, यही रूप में आपको सेवा करना है। तब जाके इंद्रदुम्न महाराज जी को बहुत प्रसन्नता होती है और इसी रूप में फिर भगवान जगन्नाथ जी का सेवा पूजा इंद्रदुम्न महाराज जी के समय से, यानी स्वयंभुव मनु के समय से सेवा पूजा प्रारंभ हो जाता है जगन्नाथ जी का। हरे कृष्ण। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।